22 का है ये। अच्छा, सही है। क्रीम लगा ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज अथक आया हुआ है और मैं पहले क्षितिज के लिए चाय वाय बनाई, नाश्ता बनाया और अब अथक के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया। अभी यहीं आया हुआ है 2 दिन। तो बस आज का ब्लॉग मैंने अभी शुरू किया है और बाकी के सारे काम मेरे पड़े हैं। अभी अथक तैयार हो रहा है, इसकी बस आने वाली है। तो अथक तो स्कूल गया और बाकी के मैंने काम किए पहले और फिर खाली बैठी थी तो मैंने सोचा नारियल कसनू लड्डू बनाने हैं। लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं है, 5 घंटे की कटौती है तो मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि नारियल कस लूँ, लेकिन एक जो मेरा गया कस था उसमें अच्छी तरह नहीं हुआ तो मैंने दूसरा निकाला और अब थोड़ा बहुत कस रही हूँ। आपका कमेंट आया था कि आप मिक्सी में कर लेना, लेकिन लाइट ही नहीं है तो मैंने सोचा इतनी देर बैठ के क्या करूं, ठंड भी बहुत हो रही है। तो बैठे बैठे मैंने सोचा ये काम कर लूं। फिर थोड़ी देर में बेटे ने कहा कि चलो सब्जी और ले आते हैं, तो हम पास के बाज़ार में ही निकले, मुक्ता प्रसाद के बाज़ार में। और बेटा मुझे ज़रूर कार में कोई ना कोई ऐसी बात करता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कार में बैठा ऐसी कोई बात कहता है तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। और बस बाज़ार बिल्कुल पास में ही है, लेकिन हमें पता नहीं था कि आज बाज़ार बंद है। तो हम चले तो गए तो वहाँ पे एक खाली सब्जी की ही मतलब खुली हुई थी दुकान, बाकी सारी बंद थी। तो हम लोग कुछ ला ही नहीं सके, मुझे बहुत सी चीज़ें लानी थी तो बस खाली सब्जी की ही ये जो दुकान है वो खुली हुई थी। ये सब्जी वाले मुझे घर पे भी पहुँचा देते हैं सब्जी, तो इनसे मैं यहाँ मुक्ता प्रसाद में इनसे ही लेती हूँ सब्जी। आज आसपास का बाज़ार बंद है, हमको पता नहीं था, लेकिन हम लोग आ गए। थोड़ी बहुत दुकानें खुली हैं तो जैसे सब्जी की, हाँ हमारी मुक्ता प्रसाद में हम रहते हैं, मुक्ता प्रसाद में सब्जी की दुकान भी खुली हुई है थोड़ी सी, और थोड़ी और भी आसपास के अंदर से खोल रखी हैं कई लोगों ने। तो दही भी लेना था क्योंकि हमारे 11 का व्रत है एकादशी का, तो आलू और दही खाता है मेरा बेटा, उबले हुए आलू और दही। तो दही की तो बहुत ज़रूरत होती है और आलू एमी खाती है तो वो सारे ख़त्म कर देती है। तो आलू हमें 1-2 दिन में लाने ही पड़ते हैं, 2-3 किलो आलू। तो बस 3 किलो अभी आलू लिए हैं और सब्जियाँ भी हैं। तो आलू मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं और बेटे को पता नहीं था कि टमाटर नहीं खाते हैं एकादशी में, तो उसने कट करके रख लिए टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची। लेकिन अब नहीं डालूँगी मैं, टमाटर तो नहीं डालूँगी। आलू में बस दही डाल के और जो सेंधा नमक है वो डाल के हम लोग खा लेंगे। तो अब हो गया है टाइम 3 बजे का और अथक आ गया है और अथक मस्ती मार रहा है। अथक कपड़े दूसरे पहन के गया था, ड्रेस पहन के गया था स्कूल की, लेकिन वहाँ पे उनको दूसरे ही कपड़े पहन कर आने थे तो मेरा बेटा देकर आया था उसको ये वाले कपड़े। आ गया है, अब इसके लिए आज मैगी बन रही है। बहुत दिनों से मैंने मैगी मंगाई नहीं थी, एक नट्टू आया तो मैगी मंगा रखी है मैंने। अब उसके मैगी बनेगी और चाय बनेगी और लेगा बस। इस तरफ चाय चला देते हैं। फल खा ले, कुछ खाने नहीं बस अभी तो खा ले। अत्तू के लिए फल वल सब मंगा रखे हैं। अत्तू आजकल आता नहीं है। बहुत कम आता है, पैंट में तो देखने के पीछे पड़े रहते हैं। सब खुश हैं कि अत्तू का मन लग गया उधर, है ना? बच्चे खाता है, बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
ऐसे ही 4-5 रहेगा पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, ये पके हुए ही होते हैं, अच्छा वो तो सीखे हुए है पैकेट वाले। मुझे तो लग रही है बहुत ठंड। तो आज एकादशी का व्रत है और मेरी किचन वैसी मैसी हो रही है क्योंकि बहुत सी चीज़ें बिखर गई हैं। एकादशी को हम सोचते हैं कि खाना नहीं बनाना है, लेकिन दूसरे काम बहुत हो जाते हैं। कभी ये तल के खाओ, कभी वो तल के खाओ। पहले मैंने आलू उबाले थे, वो खाए दही से। फिर उसके बाद अब चाय बना रही हूँ और फिर मैं मूंगफली गोटे तलूँगी और ये मखाने हैं जो तलूँगी। और अथक के लिए मैगी बना रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मैगी आई है मेरे घर में। मैगी मैंने मंगानी बंद कर दी क्योंकि अथक चला गया तो अब मैगी नहीं आती है घर में। तो मैंने इस बार मंगाई थी, उसने बोला था मैं आऊँगा नानी, तो फिर मैंने मैगी मंगा ली थी। तो चाय बन रही है, मेरे लिए फीकी बनेगी और मेरे बेटे और अथक के लिए मीठी चाय बनाऊँगी। और अभी मैं बना रही हूँ मैगी। तो बस ये आया है तो आज मेरा मन लग गया है। कल से आया हुआ है, रात से। इसकी मम्मी जैसलमेर गई हुई है अपनी ननद के यहाँ, तो उनको लेने गई है वो ननद को। तो इसको यहाँ छोड़ गई थी क्योंकि इसके स्कूल में इसकी प्रैक्टिस है। ये काफ़ी प्रोग्राम्स में भाग वगैरह लेता है। एनुअल फंक्शन है इसका, तो इसे प्रैक्टिस करनी है। तो फिर स्कूल की छुट्टी इसने नहीं की, तो इसको स्कूल जाना था इसलिए यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद तो मेरा भी मन लग जाता है और इसका भी लगता रहता है। अपने दोस्तों में भी खेलता रहता है, शाम को चला जाता है दोस्तों में। रहता तो 1 दिन 2 दिन के लिए ही है। तो 25 की शाम को आया था ये और आज 26 है। और मामू शाम को भी इसको पिज़्ज़ा वीज़ा खिला के लाया था और आज शाम को भी इसको खिला के लाएगा। बहुत सारी चीज़ें भी इसके लिए ला रखी हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह सब ला रखे हैं। मैगी तो मैंने मंगाई ली थी, तो मैगी भी बन रही है और चाय बन रही है। मैं अपने लिए फीकी चाय बनाऊंगी और इन दोनों के लिए मीठी चाय बनाऊंगी। और अब लड्डू की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने नारियल कसा था और थोड़ा और कसना अभी बाकी है। तो बस पहले मैंने अपनी घिया कस से कसा, फिर उससे नहीं हुआ तो फिर मैंने ये दूसरा वाला निकाला, इससे थोड़ा सा कस गया। क्योंकि आज क्या है, 5 घंटे लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। लाइट की कटौती थी 5 घंटे की। तो नहीं तो आपने किसी ने एक कमेंट किया था कि आप आंटी इसको चाकू से काट के मिक्सी में कर लो। तो मिक्सी के लिए लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो, बैठी थी, मन नहीं लग रहा था, तो मैंने बैठे बैठे इसको कस लिया। तो यहाँ पर मैगी तैयार हो रही है और लगभग चाय भी बन गई है। चाय में मुझे लौंग इलायची डालनी है। अदरक लेकर तो आई हूँ पर फ्रिज में रखा है, तो मैं सोची हूँ चलो इलायची लौंग की चाय ही बना लेती हूँ। अभी सारी चीज़ें लाई हुई हैं, तो ये सारे पैकेट में ही पड़ी हैं। अब रखूँगी इनको निकाल के। और मैं अभी लौंग इलायची की चाय बना रही हूँ। और चाय में जब तक मैं कुछ नहीं डालती तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। पहले एक तो फीकी चाय पे ऊपर से फिर कोई चीज़ नहीं डालो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चाय का स्वाद। तो मैं इसमें लौंग इलायची डाल रही हूँ। बस कल मैं लड्डू की आपको ज़रूर दूंगी रेसिपी। गोंद के लड्डू सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। उसमें क्या है, गोंद में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, फाइबर भी होता है, तो हमारी हड्डियों के लिए ठीक रहता है। और सर्दियों में तो ज़रूर ही मैं बनाती हूँ, तो बनाऊँगी। फ्रूट्स वगैरह खूब लाए हुए हैं और मेरी किचन ऐसी मैसी हो गई है, चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। और जब फैल जाती है ना किचन तो मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कोई काम हो नहीं होता मुझसे तो गंदी किचन में। तो अभी किचन को सेट करूँगी, लेकिन एक बार चाय पी लूँ। मेरा बेटा बोल रहा है कि मूंगफली तल देना मम्मी, मैगी तो आज खा नहीं सकता। हम दोनों का व्रत है और आज लास्ट व्रत है। वैसे तिथि से मास्टर जी को साल भर हो गया, लेकिन अब हमने सोचा कि दिसंबर लास्ट एकादशी है दिसंबर की, तो हमने कर ली है।
और ये बन रही है मैगी और ये बन रही है चाय। तो एकादशी का व्रत करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे बेटे को तो ये चीज़ें पचती नहीं है, सावक वगैरह कुछ भी नहीं पचती हैं। फिर उसे गांव भी जाना होता है दूसरे दिन। तो मैंने उसको बोला था कि मत कर, तो बोला नहीं अब लास्ट है तो कर लेता हूँ। पापा के लिए सबने ही संकल्प लिया था, बच्चों ने। वैसे मैंने मना किया था सबको कि तुम सब मत लो संकल्प, बेटियाँ वगैरह सब ने ले लिया था। तो नकुल जी भी करते हैं और नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन अब मानते ही नहीं बच्चे, बोलते हैं हम भी तो पापा के ही बच्चे हैं। तो सबने साल भर व्रत किया। थोड़ा अपसेट शिप्रा का हो गया अभी, क्योंकि उसकी शादी हो गई बीच में, तो वो भी करती थी व्रत और जागृति वहाँ पर करती ही है। तो हम सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं और लास्ट व्रत है। और मैं तो सोच रखा है कि मैं करती ही रहूँगी। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से मोक्ष मिल जाता है। तो मैं तो सोच रही हूँ, पर बच्चे मना कर रहे हैं कि मम्मी आपको शुगर है। तो बहू और बेटा दोनों ही मना करते हैं कि मत करो आप। लेकिन मेरा मन ऐसा करता है कि करती रहूं तो आगे मोक्ष मिल जाए। बस कोई जन्म अब नहीं चाहती मैं कि कोई और जन्म मुझे मिले। मैं चाहती हूँ मुझे मोक्ष मिल जाए। तो इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ हमेशा के लिए। जब तक जीऊँ तब तक अगर होता है मुझसे तो मैं करती रहूँगी। और पूर्णिमा का व्रत तो मैं करती ही हूँ, काफ़ी सालों से करती हूँ। और जब मेरी इच्छा कोई पूरी हो जाती है तो मैं उसका उद्यापन भी करती हूँ। 16 ब्राह्मण खिलाती हूँ खाना वाना। तो अभी जैसे शिप्रा की भी शादी हो गई, उसके लिए भी मुझे करना है। और इच्छाएं तो इंसान की होती ही हैं, कभी कोई इच्छा होती है कभी कोई इच्छा होती है। तो उनके लिए हर इंसान ही व्रत वगैरह करता है। तो मैं भी कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। पहले पहले तो अभी बीच में भगवान से बिल्कुल ही मन उतर गया था, लेकिन वापस एक आस्था हो गई मुझे कि काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ। मास्टर जी की तो चलो जितनी उम्र थी वो चले गए, या पल्लव जी की जितनी उम्र लिखी थी वो चले गए, लेकिन कई काम इस साल में अच्छे भी हुए। जैसे बेटे बहू की गवर्नमेंट सर्विस लगी, शिप्रा की शादी हो गई, उसका जीवन बन गया। तो कई काम ऐसे हुए इस साल में, अच्छे भी हुए। अच्छा और बुरा दोनों ही रहा ये साल। जो 2024 का जो साल था उस शुरू में मास्टर जी चले गए, लेकिन थोड़ा सा बाद में अच्छा भी रहा कि 2-3 काम अच्छे भी हो गए। तो एक दुख तो बना हुआ है, लेकिन हाँ खुशी भी है कि बच्चों के जीवन सेट हो गए। बहू की भी सर्विस लग गई, बेटे की भी लग गई, दोनों एक शहर में भी हो जाएंगे धीरे धीरे भगवान चाहेगा तो। शिप्रा सेट हो गई, यथक सेट हो गया। तो बहुत से काम हो गए इस साल में। तो मिला जुला साल रहा मेरे लिए ये, कि बुरा तो बहुत ही रहा कि मैं अकेली पड़ गई। और अब तो अकेली ही हूँ मास्टर जी के बिना। बच्चे हैं मेरे बहुत अच्छा, मेरा बेटा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बेटियाँ मेरे जवाई बहुत ही अच्छे हैं, मेरा सब ख्याल रखते हैं। लेकिन एक जीवन साथी की बात अलग होती है। चाहे वो झगड़ें, चाहे लड़ाई करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो ही एक दूसरे के होते हैं और वो ही एक दूसरे के काम आते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब झगड़ते हैं हम जिंदगी भर, औरत आदमी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन उनके सिवा होता भी कोई नहीं है। तो बस ये मूंगफली तल रही हूँ मैं, और मैं भी ले लूँगी चाय के साथ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है। हमने 1-1:30 बजे खाए थे आलू उबाल कर दही डालकर। अच्छा, बेटे ने टमाटर काट लिए थे, उसको पता नहीं है कि टमाटर नहीं खाते हैं, तो टमाटर नहीं डाले थे मैंने। हरे धनिया हरी मिर्ची डाल के उसको दही डाल के दे दिए थे और मैंने भी खा लिए थे। लेकिन अब वापस थोड़ी भूख लगी, और मेरे तो डायबिटीज़ है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। पेट दुखता है, ऐसे भूख नहीं लगती, लेकिन मेरा पेट दर्द होने लगता है, तो फिर मुझे कुछ खाना पड़ता है। तो मैं और मेरा बेटा तो ये खा लेंगे, और
अथक को मैगी खिला देंगे बस। फिर शाम को अथक को उसका मामा फिर कहीं बाहर ले जाएगा। कल भी लेके गया था और आज भी लेके जाएगा। बोला मैं तो आज इसको फिर लेके जाऊंगा। तो अथक और उसके मामे का प्यार बहुत ज़्यादा है और 3 साल रहा वो हमारे पास। तो बिल्कुल भी उसके मामा ने उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब जो मतलब उसके जो पापा हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और उसको कोई कमी नहीं महसूस होने देते हैं। तो बस बहुत अच्छा है कि इनको एक सहारा मिल गया। बहुत ज़रूरत थी एक सहारे की। शिप्रा और अथक को बहुत ज़रूरत थी एक सहारे की, तो वो मिल गए। और उसके दादी दादा भी बहुत अच्छे हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि वो भी बहुत अच्छे हैं। और उसकी दादी जी मुझे रोज़ फ़ोन करती हैं, बहुत अच्छी हैं। और मेरी तो आदत ही नहीं है कि मैं फ़ोन करूँ, अपने आप से मैं किसी को ही फ़ोन नहीं लगाती हूँ। ये मेरे में एक बहुत ही बड़ी कमी है। तो बेटे को दे दिया, अब मैं नाश्ता कर लूँगी शाम का चाय के साथ। अथक ने मैगी ख़त्म कर ली है, बेटा भी खा रहा है और अब मैं खाऊंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।